ब्राह्मणपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वह गांव बहुत ही पुराना होने के साथ बहुत ही खुशहाल था। गांव के पास एक नदी बहा करती थी। गांव में बच्चे खेलते कूदते रहते थे। गांव में 2 पुराने बरगद के पेड़ भी थे जो आमने सामने थे। किसान खेतों का काम खत्म करके शाम को खुशी खुशी घर आ जाते। किसानों द्वारा बोई गई फसल भी बहुत अच्छी होती थी। बारिश सही समय पर होती थी जिससे गांव में पानी की कभी भी कमी नहीं हुई। सुबह होने पर चिड़िया और पक्षी चहचहाते थे। गांव में सभी बहुत खुश थे। उस गांव से कुछ ही दूरी पर गांव से भी पुराना एक जंगल था। जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे जो बहुत ही खुश थे। सभी पशु पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बाजार में लकड़ी से बने सामानों की मांग बढ़ गई, जिसके कारण शहर के लोग जंगल आकर धीरे धीरे जंगल की लकड़ियां काटने लगे। एक दिन उनके गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। अरे तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम ये सारे पेड़ काट डालोगे तो बहुत बुरा समय आएगा। बस इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। पेड़ काटने वालों ने उसकी बात नहीं मानी और एक दिन ऐसा आया कि जंगल के सभी पेड़ खत्म हो चुके थे। गर्मी का समय आ गया। गर्मी से बचने के लिए किसी भी पशु पक्षी को छांव नहीं मिल रही थी। गांव के पास बहने वाली नदी धीरे धीरे सूखने लगी और पशु पक्षियों को प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा था और सूरज भी बहुत अधिक चमकने लग गया। किसानों को खेतों में पानी नहीं मिल रहा था जिससे फसल सूखने लग गई। सभी लोग बारिश के लिए अल्लाह से दुआ करने लगे। सभी पशु पक्षी चहचहाते हुए बोलते, उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात बिल्कुल सही हो रही थी। अगर बारिश नहीं हुई तो हम सूख जाएंगे। वह दोनों भी अल्लाह से दुआ करने लगे, अल्लाह बारिश पड़ा दो। जब सूरज का चेहरा बहुत अधिक चमकने लग गया और गर्मी बढ़ गई, तभी गांव के सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ा और अल्लाह से दुआ करनी पड़ी। सभी लोग सच्चे मन से अल्लाह से दुआ करने लगे। एक दिन अल्लाह ने सभी गांव लोगों की दुआ सुन ली और देखते ही देखते आसमान में काले बादल छाने लगे। कुछ समय बाद तेज से बारिश होने लगी। फसलें फिर से लहराने लगी और पशु पक्षी खुशी खुशी नाचने लगे। नदी में फिर से पानी भर गया। गांव के लोग फिर से खुशहाल रहने लगे। बारिश खत्म होने पर उस गांव में तभी वह बुजुर्ग आदमी उस गांव में आया। अगर तुम अपने गांव में इसी तरह की खुशहाली चाहते हो तो अपने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, फिर तुम्हारे गांव में सूखा कभी नहीं होगा। और गांव के सभी लोग और बच्चे गांव में पेड़ लगाने लगे। गांव में पेड़ बड़े बड़े हो गए और फिर से गांव खुशहाल हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अपने कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें।